भैया, अब मैं जान गई हूँ कि कंप्यूटर किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। मैं इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। यह जानकर खुशी हुई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत सी मजेदार चीजें हैं जो तुमको जाननी हैं। अब तुम जान गई हो कि कंप्यूटर का स्विच किस तरह ऑन किया जाता है। क्या तुम मेरे लिए इसको ऑन कर सकती हो? बिल्कुल भैया। अरे, आखिरी बार जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया था तब भी वही स्क्रीन सामने थी। तुम बहुत होशियार हो। तुम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती हो। कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर हमेशा यह स्क्रीन दिखाई देती है। ऐसा एक प्रोग्राम के कारण होता है जो कंप्यूटर के साथ पहले से ही लोड होता है। ओह, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह वो प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से संवाद करने में हमारी सहायता करता है। बहुत मजेदार बात है। तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके प्रकारों के बारे में और अधिक जानते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत कार्यप्रणाली के बारे में भी जानेंगे। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप सक्षम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन करने में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अथवा GUI को समझने में, विंडोज डेस्कटॉप को निजी रूप में प्रदान करने में, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर व्यवस्थित करने में, कंप्यूटर सहायिका का प्रयोग करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक उदाहरण से समझेंगे। अमोल मुंबई से है और प्रदीप चेन्नई से। दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। इस भाषा की समस्या के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। यह अच्छी बात नहीं है। अनिल दोनों का मित्र है और उसे मराठी और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञान है। सारी समस्या हल हो गई। अनिल अब दोनों के लिए अनुवाद कर सकता है। सभी प्रसन्न हैं। इसी तरह कंप्यूटर हमसे अलग दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा अंकों से बनी है, जबकि हम शब्दों से बात करते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनिल अथवा अनुवादक की तरह कार्य करता है। यह हमारी कंप्यूटर से बात कराने में सहायता करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को सिस्टम के संसाधनों के प्रभावी प्रयोग और अन्य प्रोग्रामों के अभिगम में सहायता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक मजेदार बात और भी है। सभी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से शुरू होता है। इसीलिए कंप्यूटर को ऑन करने पर हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन दिखाई देती है। पावर के ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्वतः ही चला देता है। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों को देखें। यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य संवाद को सुगम बनाता है। यह इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है।
यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी के प्रयोग का प्रबंध करता है। यह उपयोगकर्ता की फाइलों को व्यवस्थित करने और कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में सहायता करता है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है? बिल्कुल। कार्य करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 9X, विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज 8, विंडोज 7, एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश OS। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश OS और विंडोज 8 का प्रयोग मोबाइल फोन में भी होता है। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है? सही, हम विंडोज 7 का प्रयोग कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज परिवार सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन यानी संस्करण जानने के लिए डेस्कटॉप पर जाइए और कंप्यूटर पर दाएं क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज का चयन करिए। यहां आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और वर्जन यानी संस्करण देख सकते हैं। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें।